एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम डिस्कस करेंगे कि लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज होते हुए भी हम अपने लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि सुनने में ये अजीब लगता है बट ये ट्रू है और हम ये कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। अब अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट करनी है, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जॉब अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड क्यों होती जा रही हैं। इसके कई कारण हैं, पर सबसे अहम कारण जो इसका है वो है एजुकेशन जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। यानी कि अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, डिग्रीज ले रहे हैं। अगर हम पिछले कुछ समय में जाएं, जब हमारे मम्मी पापा अपने लिए जॉब ढूंढ रहे थे, उस टाइम पे इतने ज़्यादा लोग हायर एजुकेशन में नहीं जाते थे, जिस वजह से कंपटीशन कम था और जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा थी। यानी कि कंपटीशन एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है या मेन रीज़न है लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज होने का। और इसके कई कारण और हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता प्रभाव। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अलग अलग एरियाज में यूज किया जा रहा है, मशीनरी ज्यादा बन गई है जिस वजह से मैन पावर की कम जरूरत होती है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स तो हैं, बट इसका सोल्यूशन क्या है, हम अपने लिए एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, एक तरीका तो ये होता है कि हम अपना बिजनेस खोल लें, अपना खुद का बिजनेस करें, पर हर कोई नहीं कर पाता है। हर किसी के अंदर उस तरीके का कैलिबर नहीं होता, या कैलिबर नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं हर कोई बिजनेस के लिए नहीं बना हुआ है, हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता। तो फिर अगर हम बिजनेस नहीं कर सकते तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, आजकल अगर हम किसी से भी पूछते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, तो हमें बोला जाता है कि तुम अपना खुद का कुछ बिजनेस कर लो, पर हर कोई वैसा नहीं कर सकता है। तो फिर हमें इसमें क्या करना चाहिए, तो इसका आंसर है दैट वी शुड हैव डाइवर्स स्किल सेट्स। इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी भी स्किल इंडिया के बारे में इतना ज़्यादा बोलते हैं, और स्किल्स को लेकर इतनी सारी चीज़ें अब आई भी हैं, जैसे कि हमारी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में बात की गई है, उसको उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। तो इस तरीके के जो अलग अलग जगह हम स्किल इंडिया के बारे में सुन रहे हैं, स्किल्स के बारे में सुन रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत के बारे में सुन रहे हैं, तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि स्किल इज द की, स्किल इज द गेम चेंजर। तो स्किल अगर हमारे पास होगी तो हम कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सिर्फ एजुकेशन से कुछ नहीं होगा माय फ्रेंड। एजुकेशन तो बहुत सारे लोगों के पास है, तो आप में ऐसा क्या अलग है। ये जो वर्ल्ड है ये मांगता है चेंज, ये चेंज चाहता है, या ये चाहता है कि जो भी चीज़ हो वो बेस्ट होनी चाहिए अपने आप में। अगर बहुत सारे लोग हैं, सबके पास सेम डिग्री है, सो हाउ यू आर डिफरेंट, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपके पास स्किल होनी चाहिए, और स्किल में भी सिर्फ एक स्किल आपके पास नहीं होनी चाहिए, डाइवर्स स्किल सेट होने चाहिए। तो क्या होता है डाइवर्स स्किल सेट, इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैं काफ़ी किताबें पढ़ती रहती हूँ और पॉडकास्ट भी देखती रहती हूँ, तो एक पॉडकास्ट में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखी, और वहाँ से मैंने ये चीज़ सीखी कि हाँ, ये चीज़ बहुत सही बोली जा रही है और मुझे अपने व्यूवर्स के साथ इस चीज़ को शेयर करना चाहिए। तो वहाँ पर मैंने देखा और सुना कि डाइवर्स स्किल जो सेट है वो क्या होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, तो मेरे अंदर एक स्किल ये है कि मैं बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा सकती हूँ, बट और जो टीचर्स हैं उनके पास डिग्री है और वो भी बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं। तो उनमें और मेरे में डिफरेंस क्या है, उनमें और मेरे में कंपटीशन होगा किसी एक जॉब के लिए। तो यहाँ पर ये जो अब लाइफ है हमारी और उनकी, थोड़ी सी हार्ड बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन आ गया। अब बात ये आती है कि हम कैसे इस कंपटीशन को बाईपास कर सकते हैं। अगर मैं एक टीचर हूँ, मेरे अंदर पढ़ाने की स्किल तो है ही, बट अगर इसके साथ साथ मैं कुछ और भी करती हूँ, जैसे कि अगर मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मेरी एक और स्किल आ गई कि मैं अच्छे से कंटेंट क्रिएट कर सकती हूँ, या फिर मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी बात सुनते हैं। तो तीसरी चीज़, हम मान लीजिए कि मैं टीचर भी हूँ, कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, और मेरे पास एक और स्किल है कि मैं एक एनिमेटर भी हूँ। तो अगर मुझे एनिमेशन भी आता है, तो अब जो है कि मैं अपने आसपास के लोगों में यूनिक हो जाती हूँ कि एक ऐसा पर्सन जो टीचर भी है, कंटेंट क्रिएटर भी है और एनिमेटर भी है। तो इस तरीके से मैं बाकी लोगों से अलग हो जाती हूँ। अब मेरे पास ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी उनके कंपैरिजन में। जैसे कि मैं चाहूँ तो एक एनिमेशन एरिया में भी जा सकती हूँ, और मैं चाहूँ तो एजुकेशन के सेक्टर में भी कुछ बहुत अच्छा कर सकती हूँ एनिमेशन को लेकर, और उससे मैं कंटेंट क्रिएट कर सकती हूँ। तो इस तरीके से हो सकता है। इसको हम किसी और उदाहरण से भी समझ सकते हैं।
जैसे कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अब आपके अंदर उस डोमेन में तो स्किल है, बट उसके साथ साथ आप पेंटिंग भी बहुत अच्छी जानते हैं, या आप सिंगिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, आप कोई और काम बहुत अच्छा कर लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपके पास अलग अलग तरीके की स्किल्स हो गई, कम से कम अपने प्रोफेशन से अलग आपके पास 2 स्किल्स और हो, तो आपके लिए जॉब पाना और भी आसान हो जाता है। और जॉब ही नहीं, आप अपने लेवल पर भी जॉब क्रिएट्स कर सकते हैं। देखिए, हमारा तो ये मानना है, और ये बात बिल्कुल सही भी है, कि हम दूसरी जगह जॉब मांगने जाए, इससे अच्छा हम खुद जॉब्स क्रिएट करें और लोग हमारे साथ काम करें, हम और लोगों को जोड़ें, ये तो सबसे ही अच्छा होता है। बट जॉब्स करना भी कोई गलत बात नहीं है, आप वो भी करें, बट स्किल इज दी की। अगर स्किल नहीं होगी तो आगे जाके चांसेस और भी कम हो जाएंगे, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि एआई जो है वो बढ़ रही है, इसके अलावा मशीन पर लोग ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, एजुकेटेड ज़्यादा हो गए, तो कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, जिस वजह से आगे चल के ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और भी कम हो जाएंगी। तो ऐसे में आपको अगर सर्वाइव करना है तो स्किल इज़ दी की। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी आज के वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से यूजफुल लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।